बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हमारी सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 है, जिसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, गिव दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, कंप्लीट द टेबल यूजिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। x और y की वैल्यूज़ हमें फाइंड है। कुछ हमने गिवन है और कुछ हमने फाइंड करनी है। हमने सबसे पहले वो उस पॉइंट पे जाना है जहाँ पे हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू मौजूद हो। x की हमारे पास 9 और y की है 4। हमें उन्होंने बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शन फाइंड करना है, यानी कि x is directly proportion to y is directly proportion to x. y is directly proportion to x. It's mean y equal to constant x. डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 4। टू वैल्यूज़ हमें गिवन है। हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो k को अगर हम एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी दो कांस्टेंट एक साइड पे आ गए। तो k इक्वल टू वाई ओवर एक्स। इट्स मीन y हमारे पास 4 और x है हमारे पास 9। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई है k की 4 ओवर 9। हम पॉइंट्स में भी ला सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सिंपल रहेगा, ईजी रहेगा। अब हमने क्या करना है, एक जगह पे हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। k की हमारे पास आ चुकी है। अब ये इजी हो गया है कि हम आराम से वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में x इक्वल टू 6 है और y हमने फाइंड करना है, जहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू है 4 ओवर 9। तो हमने सिंपली ये वाला जो फार्मूला है ये अप्लाई कर देना है, y इक्वल टू कांस्टेंट x। अब y इज इक्वल टू k की वैल्यू है हमारे पास 4 ओवर 9, x की वैल्यू हमारे पास 6। y इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, तो 4 2 टाइम्स 8 ओवर 3। इसको हम डिवाइड करके अपना क्वेश्चन थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आएगा 2.6। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हो गई वो है 2.6। नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल टू 18, के इक्वल टू 4 ओवर 9 और y इक्वल टू फाइंड करना है। अब हमारे पास जो सिंपली फार्मूला था y इक्वल टू कांस्टेंट x, तो y फाइंड करना है। 4 ओवर 9 के की वैल्यू हमने पुट की ये वाली और मल्टीप्लाई किया 8 के साथ जो x की वैल्यू है। और y इज इक्वल टू 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 32 ओवर 9। अब इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 3.5। थर्ड हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 10। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और कांस्टेंट हमारा वही है। अब हमने दोबारा से वही फार्मूला अप्लाई किया, y इज़ इक्वल टू कांस्टेंट x। y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इस तरफ ही रहा। k की वैल्यू हमारे पास है 4 ओवर 9 और x की वैल्यू है गिवन है। तो यहाँ पे हमने इसी फार्मूले से y इज़ इक्वल टू के एक्स के फार्मूले से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इस तरफ ही रहा और y ओवर k हम कर सकते हैं।
जिसमें हम इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने x इक्वल टू वाई हमारे पास है 9 डिवाइड के यानी 4/9। इस डिवाइड को हम इस सिंपल में लिख सकते हैं ताकि मल्टीप्लाई करते हुए हम इजीली वैल्यूज़ ऊपर नीचे कर सकें। x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9/4। अब 9 टाइम्स 81/4। अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है x फाइंड करना है। सिंपली जहाँ पे x फाइंड करना हो वहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाना है, x इज इक्वल टू वाई ओवर कॉन्स्टेंट। तो x इज इक्वल टू वाई है हमारे पास 10 डिवाइड 4/9। तो 10 मल्टीप्लाई 9/4। अब हम यहाँ पे कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम्स 4 2 5 टाइम 10। अब 9 टाइम्स 45/2। अब इसको हम सिंपली डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 22। अब हम ये सब वैल्यूज़ अपने उसी टेबल में पुट करते हैं तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन होता है। सब सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है। अब सेकंड में हमने जहाँ पे 8 पुट किया था इसका आंसर हमारा आया है 3.5, और जहाँ पे हमने थर्ड किया है उसमें हमारे पास आया आंसर 4.4। अब ऊपर जब हमने किया है जूस नंबर 4 और 5 है ये, तो 4 में हमारा आंसर आया 20 और 5 में हमारा आंसर है 22। तो ऊपर देखें हमारी सब वैल्यूज़ पॉइंट में नहीं है, कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं आई, और नीचे हमारी कुछ वैल्यूज़ पॉइंट में आ रही हैं। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टेप उनने जंप कर दिया है, डायरेक्ट 4.4 से 9 पे चले गए। इस वजह से हमारा यहाँ से आंसर भी डायरेक्ट जंप करके 22 पे आ गया, 20 और 22 पे आ गया। अब ये उम्मीद करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल बुक में उन्होंने क्वेश्चन से पहले दी हुई है इसकी। तो एग्जाम्पल है, इफ एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी जो मेन वर्ड हमने पिछले क्वेश्चन से समझा है, एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हम हमेशा इसको इज इक्वल और के में चेंज कर देते हैं। सिंपली समझ आ गई। उसके बाद क्या है, एंड एस इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो गिवन है, डाटा है हमारे पास, एस इज इक्वल टू 20 एंड टी वेयर टी इज इक्वल टू 4, और टी है हमारा 4। यहाँ पे हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू के टी, और के कांस्टेंट यही रहा तो एस ओवर टी हमारा आ गया। क्लियर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। के इज इक्वल टू एस की वैल्यू है हमारे पास 20 ओवर टी की वैल्यू है 4। तो 4 1 टाइम्स एंड 4 4 टाइम्स 20। तो के इक्वल टू 5 से हम हाईलाइट कर देते हैं, के इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एस। अब यहाँ पे दूसरी जगह पे हमने एस फाइंड करना है, वेयर टी इज इक्वल टू 10, टी इज इक्वल टू 10 पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है, बस हमारा यहीं तक एक दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने एस फाइंड करना है, जबकि हमारे पास के की वैल्यू गिवन है 5। पुट करते हैं, एस इज इक्वल टू के टी। एस फाइंड करना है, एस यहीं पे है, टी और के की वैल्यू पुट करते हैं। तो एस इक्वल टू 50, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 10 5 टाइम 50। टू वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट है आल्सो फाइंड टी वेयर एस इज इक्वल टू 40।
यानी कि अब हमने थर्ड करना है। आल्सो फाइंड टी वेयर एस इज इक्वल टू 40 और के की वैल्यू हमें गिवन है 5। यही फार्मूला दोबारा से लगेगा जो हमने दोबारा अप्लाई किया करना है, के टी। तो टी हमारा यहीं पे रह जाता है, एस इक्वल टू के। तो वैल्यू पुट करते हैं, टी इज़ इक्वल टू, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। टी इज़ इक्वल टू, एस है हमारे पास 40 ओवर के 5 है। तो 5 1 टाइम्स 5 5, 8 टाइम्स 40। तो टी इज़ इक्वल टू 8। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल्स की क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो मुझसे ईजिली कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।